जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी और अभी हम बात करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की यानी आईआरएफसी की। आईआरएफसी का शेयर आप लोगों को 21.95 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। समहाउ अगर आप देखें तो ये एक पेनी स्टॉक के रूप में ट्रेड कर रहा है, तो पेनी स्टॉक वाली प्रॉब्लम्स भी इसके साथ आपको दिखाई देंगी, यानी न्यूज बेस्ड रिएक्शंस भी इस शेयर के अंदर आप लोगों को आने वाले टाइम में दिखाई देंगे। ये शेयर जो है ये जनवरी 21 में आपको लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया और वहां से इसने मार्च तक कुछ अप एंड डाउन के साथ आगे की रैली दिखाई, थोड़ा कुछ कमा कर भी अपने शेयर होल्डर्स को दिया, बट उसके बाद मार्च के बाद से अगर आप देखें तो इसके अंदर बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तकरीबन 15-15.5% की गिरावट ये मार्च फर्स्ट से दिखा चुका है। ऐसे में जरूरी सवाल कि बाय होल्ड या सेल, राइट? तो इन सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश आप लोगों को इस वीडियो में की जा रही है। वीडियो को ध्यान से देखें, आपका पैसा लगा हुआ है तो वीडियो को स्किप करके ना देखें। इधर आपने पोजीशन इसके अंदर बनाई हुई है या आप बनाना चाहते हैं, दोनों ही कंडीशन में ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, सो दैट कि आप लोग कुछ भी इम्पोर्टेंट कभी भी मिस ना करें। अब 6 महीने के चार्ट पर यानी जनवरी से ये लिस्ट हुआ है तो इसको देखते हैं, तो आपके सामने है कि मार्च के बाद से इसके अंदर बहुत तगड़े वाला फॉल आपको देखने को मिल गया। अगर डे की बात करें तो फ्लैट मूवमेंट दिखा रहा है, ना अप ना डाउन। 21.95 पे ओपन, 21.95 पे क्लोज, राइट? बट अगर हम इसके बिजनेस की बात करें, शेयर ट्रेडिंग की बात करें तो 1,63,96,258 ट्रेडेड क्वांटिटी है, जिसमें से 1,04,45,168 डिलीवरेबल क्वांटिटी है। तो 63.70 जो है ये डिलीवरी उठाई गई है, जो विच इंडिकेट्स कि इस शेयर के अंदर आने वाले टाइम के लिए लोगों की एक्सपेक्टेशन स्टिल बहुत हाई है, होनी भी चाहिए, क्योंकि आईआरएफसी जो है वो समहाउ मोनोपोली बिजनेस से जुड़ा हुआ है और इंडियन रेलवे की फिनेंस की विंग है या आर्म है, आप वो कह सकते हैं। और इंडियन रेल इससे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट खबर मैं आप लोगों को अभी देने वाला हूं। उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स देख लें, क्योंकि विदाउट फंडामेंटल्स किसी भी चीज को डिस्कस करना या समझना या उसको एनालाइज करना समहाउ करेक्ट नहीं होता। तो फंडामेंटल्स हम देखते हैं। 28,685 करोड़ मार्केट कैप के साथ काम करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। बुक वैल्यू से नीचे यानी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर आप लोगों को मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आरओई 13.2 है, तो लॉस में नहीं है, प्लस में है। और आरओई जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं, बट स्टिल 13.2 का परसेंटेज यहाँ पर शो हुआ है। आरओसी जो है रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड वो 5.93% है। बुक वैल्यू अट्रैक्टिव है, इंडस्ट्री पीक से स्लाइटली ऊपर काम करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। फेस वैल्यू 10 है और 10 रुपीज़ है। तो अभी तक बोनस या स्प्लिट जो है वो आने वाले टाइम में आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। और डिविडेंड बहुत ही अच्छा, डिविडेंड यील्ड जो है वो 4.78 का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब जो एक बड़ी प्रॉब्लम है वो आपके सामने है कि डेट जो है वो 2,34,377 है, बट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट का बैकअप है, तो डेट जो है इट्स नॉट सच अ बिग बर्डन, बट स्टिल डेट जो है वो 2,34,377 करोड़ का डेट इनके ऊपर है। तो गुड डिविडेंड पे कर रहे हैं, गुड डिविडेंड यील्ड है। इसको क्वार्टरली प्रॉफिट देखें तो क्वार्टरली और ईयरली दोनों से ही कंपैरिजन करें तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी अट्रैक्टिव। सेल्स लाइन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स या फिर नेट प्रॉफिट, किसी की भी बात करें तो बहुत ही अच्छा, शानदार आपको जंप आता हुआ भी दिखाई
देगा। सभी चीजें आप लोगों को बढ़ती हुई नजर आ रही है। ईपीएस जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन करें तो 0.84 और 0.88। बैलेंस शीट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस की रिक्वायरमेंट नहीं है, स्टिल मैं आपको बैलेंस शीट इसकी दिखा देता हूं। तो रिजर्व इन्होंने इंक्रीज की है, शेयर कैपिटल भी इंक्रीज हुई है, विच इज नॉट अ गुड साइन फॉर शेयर होल्डर्स। क्यों, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि शेयर कैपिटल का बढ़ना क्यों अच्छा नहीं होता, अगर किसी को नहीं पता है तो। रिजर्व जो है वो आप कंसीडर कर सकते हैं कि गुड पॉइंट है। रिजर्व कंटिन्यूअस कंपनी बढ़ा रही है और डेट भी कंटिन्यूअस कंपनी बढ़ा रही है। तो जो लोग लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं उन लोगों के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप नोट कर कर चल सकते हैं कि अगर आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बना रहे हैं तो इस पॉइंट को कंसीडर करके चलिएगा। साथ में ये बात भी ध्यान रखिए कि कंपनी जो है वो गवर्नमेंट की कंपनी है, तो डेट इतना बड़ा बर्डन नहीं है, बट स्टिल 2,34,377 करोड़ का डेट इनके ऊपर है। प्रमोटर होल्डिंग जो है, शेयर होल्डिंग पैटर्न वो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। 84% के आसपास शेयर होल्डिंग जो है वो प्रमोटर के पास ही है। अब टेक्निकली हम इसको देखते हैं, तो टेक्निकली अगर आप देखें तो 3 महीने इस शेयर को, 3 महीने या 6 महीने इस शेयर को जितना आते हुए हैं, और 1 मार्च से आप देखें तो एक रेंज के अंदर ये फंस गया है शेयर और कंटिन्यूअस डाउन आता हुआ दिख रहा है एक, और वो रेंज जो है वो नैरो होती जा रही है और अभी फिलहाल जो गैप है वो 1 रुपए से भी कम के डिस्टेंस के ऊपर ये ट्रेवल करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो एक नैरो रेंज के अंदर फंस रहा है और उसके साथ साथ ही जो है ये डाउन आता हुआ भी आपको नजर आ रहा है। तो अब आपको ऐसे में क्या करना चाहिए? RSI जो है वो आपको 30.2 यानी ऑलमोस्ट बियरिश जोन, या आप कहें कि ओवरसोल्ड कैटेगरी में आप लोगों को इसका RSI ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, विच इज नॉट अ गुड हेल्दी साइन। बट यहाँ से एक रिकवरी आने की चांसेस भी आप लोगों को बनती हुई नजर आ रही है। माइट बी ये कंडीशंस आपको यहाँ पर भी देखने को मिली थी, देन अगेन आपको इस पोजीशन के ऊपर भी देखने को मिली थी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसने जब इस लेवल को टच करने की कोशिश की थी, यहाँ पर भी तो कंटिन्यूअस ऐसे मूवमेंट्स बने हैं जहां पर इससे लेकर जंप आप लोगों को आती हुई दिखाई दी थी, बट स्टिल इसके अंदर डाउन साइड आने की भी चांसेस है। कितनी डाउन साइड बनने की चांसेस है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं, और अपर रेजिस्टेंस क्या फेस कर सकता है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं। पेनी स्टॉक है तो छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं। आने वाले टाइम में आप लोग जब फिनेंशियल थोड़े और इम्प्रूव हो जाएं, कंडीशन थोड़ी और इम्प्रूव हो जाए, तो ग्रेजुअली आप लोग अपनी होल्डिंग इसके अंदर बढ़ा सकते हैं, और बट बहुत ही लॉन्गर प्रोस्पेक्टिव इसके अंदर रखना पड़ेगा। बहुत ही लंबे टाइम के लिए आप लोगों को इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी होगी। अगर आप लोग इससे जुड़ना चाहते हैं तभी आप लोगों को इस शेयर के अंदर किसी तरह का कोई बेनिफिट मिलने की चांस बनती हुई दिखाई देगी। अब IRFC से जुड़ी जो बड़ी खबर आ रही थी वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। उससे पहले आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर अगर डेली बेसिस पे देखेंगे तो बियरिश रेटिंग नजर आ रही है, वीकली बेसिस पर देखेंगे तो भी ये बियरिश ही इंडिकेट कर रहा है, और मंथली पे देखेंगे तो ये न्यूट्रल शो कर रहा है। और उससे लॉन्ग टर्म में जो कंडीशन बन रही है उसमें इस शेयर का अभी अपने IPO वाले प्राइस के ऊपर वापस आना भी बहुत टफ दिखाई दे रहा है। दो एक पॉजिटिव न्यूज इससे रिलेटेड निकल कर आ रही है, जिसकी वजह से शायद आप लोगों को इसकी डिलीवरीज जो बड़ी उठाती हुई दिखाई दे रही है, वो आप लोगों को उसी के पीछे का बड़ा रीजन है कि आने वाले टाइम में लोगों को इससे उम्मीदी बनती हुई नजर आ रही है। जो इसका इंस्टेंट सपोर्ट नजर आ रहा है वो 21.88, 21.82 और 21.83 नजर आ रहा है, 21.73। जो R1, R2, R3 है यानी रेजिस्टेंस लेवल जो हैं वो 22.18, 22.12 और 22.03 के R1, R2 और R3 यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये पोजीशन बन रही है जिस पोजीशन पर ये रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई दे सकता है और सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। बट करंट पोजीशन जो है वो इस तरह की नहीं है कि आप लोग कोई फ्रेश इसके अंदर
बाइंग कर चलें। हाँ डेफिनेटली अगर आपने इसके अंदर ऑलरेडी बाइंग की हुई है, कोई पोजीशन बनाई हुई है, तो आप लोग उसको एक स्टॉप लॉस लेकर अगर अभी फिलहाल के लिए निकलना चाहें तो मेरे अकॉर्डिंग निकल सकते हैं। अदरवाइज पोजिशनल ट्रेडिंग में अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो पोजिशनल ट्रेडिंग यहाँ पर की जा सकती है। ग्रेजुअली आप इन्वेस्ट कीजिए। ये जिस पोजीशन पर इसका RSI आया हुआ है डेफिनेटली एक बार बाउंस बैक करेगा, और वहां से अगर आप लोगों को निकलने का प्लान हो तो वहां से आप लोग निकलने का प्लान बना सकते हैं। अब एक पॉइंट है कि IRFC ने पीछे फंड्स अरेंज किए थे, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। और 2 हफ्ते पहले तकरीबन आप लोगों को ये न्यूज आती हुई दिखाई दी थी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन रेज फंड्स एट लोअर रेट देन गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के रेट से भी लोअर के ऊपर इन्होंने फंड रेज किए थे। एंड स्टेट ओन्ड इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन फ्राइडे रेज्ड 20 years money at about 10 basis point lower than what similar maturity sovereign bonds offer on an annual basis। तो काफ़ी सस्ते रेट के ऊपर इन्होंने फंड रेज किए हैं, जो कि एक अच्छा पॉइंट है। और आने वाले टाइम में उस फंड्स का यूटिलाइजेशन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। बट ऑलरेडी ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि इसके ऊपर जो डेट है वो काफ़ी बड़ा है, तो ऐसे में प्रेशर भी आप लोगों को आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अगर बहुत ही लंबे टाइम के लिए, बहुत ही लंबे ड्यूरेशन के लिए आप लोग इस शेयर के साथ जुड़ना चाहते हैं, तभी शायद आप लोगों को इसके अंदर कोई अच्छा बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई दे। अदरवाइज शॉर्ट टर्म में आप लोग किसी तरह की कोई बड़ी रिटर्न एक्सपेक्ट ना करें। और सडनली कोई न्यूज की वजह से अगर पेनी स्टॉक है जंप कर जाता है देन वो एक अलग बात है। जैसे यस बैंक ने सडनली एक 20% का जंप दिखा दिया था, जिसके बारे में किसी भी एनालिस्ट को और किसी भी एक्सपर्ट को कुछ नहीं पता था। चार्ट के अकॉर्डिंग भी वहां पर कोई इंडिकेशन एज सच बहुत बड़ा बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, बट स्टिल उसके अंदर 20% का जंप आया था। तो ऐसा कोई जंप या कोई न्यूज़ अगर इस तरह की निकल कर आ जाती है, फिर आप लोगों को इसके अंदर कोई मोमेंट, बड़ी मोमेंट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, कोशिश करूंगा कि मैं उसका जवाब आपको दूं। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, सो दैट कि आप लोग कुछ भी इंपॉर्टेंट कभी भी मिस ना करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।